मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे एक मशहूर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई की चवल पे। राजदीप सरदेसाई एक बहुत बड़ा नाम है। इनके वालिद साहब इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। इनकी अहलिया एक बहुत बड़ी सहाफ़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। इनको हम जब इंडियन चैनल्स खुले हुए थे तो देखते रहते थे और इंडिया पाकिस्तान कल्चरल एक्सचेंज पे बहुत बात की है इन्होंने, हामी है इसके। पता नहीं क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट की जिसके अंदर लिख दिया कि मैं हामी तो हूँ कल्चरल एक्सचेंज का, लेकिन नुसरत फतेह अली खान और मेहदी हसन को हम पाकिस्तान से इंडिया लेके आए, कॉन्सर्ट्स कराए, शोहरत दी, कवरेज दी। पाकिस्तान ने कभी ऐसा क्यों नहीं किया? लता को नहीं बुलाया, रफ़ी को नहीं बुलाया, किशोर को नहीं बुलाया। और यार, लता, रफ़ी, किशोर फिल्मी प्लेबैक सिंगर्स थे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। मेहदी हसन साहब थे फिल्मी प्लेबैक, लेकिन क्या आपने उनको फिल्मी गाने सुनाने के लिए बुलाया था वहाँ पे? प्यासा तो एक पासा था, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा। अरे मैं अपना दिल लेके तेरे पास आया हूँ, आज तेरी मर्जी। दुल्हन मैं लेके जाऊंगा, कसम से लेके जाऊंगा, ओ लाख करो इनकार। आई लव यू। बांधे कली करा लो, पुराने नामे बना लो, 5 रुपए में बड़े छोटे चाहे चमचे चाहे। मेरा कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। भीगी भीगी रातों में, यूं ही बातों में, झील जैसे आंखों वाली लड़की से हो मुलाकात। ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान, तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा बकवर सजीला नौजवान। तो यार, नहीं बुलाया ना उनको फिल्मी प्लेबैक के लिए आपने वहाँ पे। आपने उनको बुलाया क्योंकि वैसा कोई था नहीं आपके यहाँ। सेम गोज विद नुसरत फतेह अली खान। हाँ, नुसरत फतेह अली खान को डिस्कवर राज कपूर साहब ने किया था, लेकिन वो अजमेर में नुसरत फतेह अली मसरूफ़ थे। राज कपूर साहब गए, बुलाया कि मेरा बेटा है ऋषि, उसकी शादी में आपने गाने गाने। ये हुआ था। फिर जब नुसरत फतेह अली खान पे यूरोप का तड़का लगा तो खटाक करके उनको बुला लिया। ऐसा नहीं था कि आपने उनको फिल्मी प्लेबैक के लिए बुलाया था। और हाँ, रफ़ी साहब बहुत बड़े सिंगर, किशोर कुमार कोई मुकाबला नहीं, लता को तो छोड़ ही दें यार, आप कहाँ थी वो पहुँची हुई। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये था कि यहाँ फौजी हुकूमत थी, और आपको पता है फौजी हुकूमत में भारत जो है वो दोस्त नहीं हो सकता, तो नहीं आ पाए ये लोग। किशोर कुमार का वैसे ही पीरियड इतना शॉर्ट लिव्ड था, मतलब उनकी जो पीक था दैट वाज 68 टू 86। उस दौर में पाकिस्तान की भारत से जंगें भी हुई, फिर ज़िया-उल-हक साहब आ गए, तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन नहीं हो पाया ना, तो क्या करें? जब हमें मौका मिला तब हमने दिखा दिया कि हम क्या चीज़ हैं। 1989 में इमरान खान साहब के शौकत खानम का फंड रेज़र था। उस फंड रेज़र के लिए इमरान खान ने बॉलीवुड में अपने दोस्तों को कहा, खटाक खटाक सिफारती पहिया चला, एंड कबीर बेदी, रेखा एंड विनोद खन्ना वे हैं। विनोद खन्ना और कबीर बेदी दोनों जो थे वो यहीं पैदा हुए थे। ये एक अलग कहानी है, ये हमारा अगला व्लॉग है कि विनोद खन्ना पेशावर, कबीर बेदी लाहौर में पैदा हुए। ये लोग आए। उसके बाद इसी दौर में राजेंद्र कुमार साहब आते रहते थे, क्योंकि राजेंद्र कुमार जो थे, जुबली कुमार जिन्हें कहते थे, वो पैदा ही इस तरफ हुए थे। अच्छा, राजदीप सरदेसाई साहब को ना 2 फिल्में देखनी चाहिए, एक मदर इंडिया और एक क्रांति। मदर इंडिया के अंदर राजकुमार और नरगिस मियां बीवी थे, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार बेटे थे। चारों यहाँ पैदा हुए ही। राजकुमार कोयटा, नरगिस रावलपिंडी, सुनील दत्त जेलों एंड राजेंद्र कुमार सियालकोट। जब ये लोग वापस आए हैं, जैसे सुनील दत्त साहब आए थे 98 में, तो बहुत उनको हाथों हाथ लिया गया और बहुत खुश थे वो यहाँ से। दिलीप कुमार साहब को जब निशान इम्तियाज़ दिया गया
तो उस तकरीब में भी वो मौजूद थे, बहुत काफ़ी क्लोज थे दिलीप कुमार से ये। एक दीवार है सुना है आपके और उनके घर के दरमियान। जी। वैसे वो दीवार नकली है असली नहीं हो। अच्छा। उसके बाद क्रांति में मनोज कुमार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर, दिलीप कुमार, शशि, खामोश, ये चारों आ चुके हैं एक दफा नहीं कई दफा पाकिस्तान। मनोज कुमार साहब 1978 में जब इंडियन क्रिकेट टीम आई हुई थी तो पाकिस्तान आए थे मैचेस देखने के हवाले से। उसके बाद वो मुतवातिर दफ़ा आए हैं पाकिस्तान, और मोहम्मद अली और ज़ेबा जो थी हमारी, इन लोगों को साइन भी किया था उन्होंने क्लर्क फिल्म के लिए। दिलीप कुमार कई दफ़ा आए हैं पाकिस्तान, लेकिन 1988 में इनका जो दौरा था उसको सरकारी कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि इस दौरे को इसलिए सरकारी किया गया था ताकि इस तरफ ओजड़ी कैंप का जितना मिसाइल है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। लोग, सारी दुनिया दिलीप कुमार में लगी होगी और ओजड़ी कैंप का जो असलहा है वो अगर 20 मिसाइल जा रहे हैं तो जाते जाते 10 हो जाएंगे। और जब अमेरिका चेक करने आएगा कि ओए सारे मिसाइल कहाँ गए, तो हम कहेंगे पता नहीं 10 उड़ गए। तो वहाँ जो मिसहैप हुआ, ठका ठका ठका, वो मिसाइल सारे ही फट गए, तो दिलीप कुमार साहब को भगाना पड़ा। एक सिफारती कैटास्ट्रोफी हो गई थी। खैर दिलीप कुमार साहब उसके बाद भी आए हैं, 91 में आए हैं, 93 में पाकिस्तान आए हैं, इमरान खान के फंडरेजर में भी हिस्सा लिया, अपने आबाई घर भी गए, और उसके बाद कराची, लाहौर, हर जगह घूमे। दिलीप कुमार साहब को कौन रोकेगा। दिलीप कुमार साहब के बाद शशि कपूर, इनके वालिद साहब फैसलाबाद में और बड़े भाई पेशावर में पैदा हुए थे। शशि कपूर केम टू पाकिस्तान इन 1997, जिन्ना फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और उनका इस फिल्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, फैजान हक्की जो वॉइस ओवर्स करते रहते हैं, आतिफ भाई जो सीक्वेंसेस बैंड में हुआ करते थे, और हमारे साथ इंडस में उन्होंने कुछ दिन काम किया, इंडस टेलीविजन में। वो ज़ाहिर है पहले से थे, हम बाद में आए थे। उन लोगों ने गज़नफर अली की सरबराही में जिन्ना फिल्म में कुछ इनपुट दी और शशि कपूर के साथ काफ़ी टाइम गुजारा। बॉस हमारे नुसरत अमीन, उनका भी शशि से काफ़ी इंटरेक्शन रहा था इसी जिन्ना फिल्म के चक्कर में। वो द न्यूज़ में काम करते थे और इनको कवरेज करनी होती थी, तो शशि कपूर जो था उनसे इनका काफ़ी मजाक भी रहता था। और चौथे नंबर पे शत्रु, और शत्रु से तो मैं खुद मिला हुआ हूँ। हमारे एक रिश्तेदार की शादी थी 1990 में, तो वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा साहब आए हुए थे और सारा हॉल चढ़ा हुआ था, बस इधर उधर भाग रहे, तस्वीरें खिंचा रहे। हम लोग थे छोटे 12-12 साल के, तो हम लोग दूर से ही देख के उनको खुश हो गए। इसके बाद पाकिस्तान थोड़ा खुलना शुरू हुआ है 1990s के बाद। तो आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत सारी चेंजेस आई, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, इंडिया से लोग आए, जावेद अख्तर साहब आए, माकूलियत की बातें करते थे उस वक्त। और हमारे यहाँ क्या, इंडिया पाकिस्तान ने कभी बुलाया नहीं। अरे नूरजहां अगर 40s में इंडिया में गाने ना गाती तो कद्दू नहीं पूछता आपके यहाँ से उनको कोई। 82 में बुला दिया, नूरजहां आ रही है, नूरजहां आ रही है, बड़ा उनकी आओ भगत की। अगर वो 40s में ना गाती ना गाने इंडिया में रह के और एक नाम ना बनाती तो आपने नहीं बुलाना था उनको। फिर प्राइवेट मीडिया आया 1999-2000 में, शेप अप हुआ, 2002 में जियो टीवी आ गया, तो उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े सिंगर, अब जाहिर है किशोर और रफ़ी को तो नहीं ला सकते ना, तो सोनू निगम को बुलाया और सोनू निगम से शो करवाया, कॉन्सर्ट, क्या बड़ा कॉन्सर्ट था। तो ये तो कहना गलत है ना कभी हमने कॉन्सर्ट्स नहीं किए, भाई हमारी अपनी मजबूरियां थी यार। आपकी होती कभी फौजी हुकूमत तो पुलिस में